अच्छा लास्ट टाइम हमने लेटर प्रॉब्लम्स की थी, क्या की थी हमने? लेटर और भी सवाल किए थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पुली ब्लॉक सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? अच्छा सर बहुत खूब। हम टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा भी पढ़ चुके हैं, याद है ना तेरे को? टॉर्क और आई क्या सेम एक्सिस होनी चाहिए? सेम एक्सिस ले लेना, वेरी गुड। आज पढ़ना है पुली ब्लॉक सिस्टम। क्या पढ़ना है? पुली ब्लॉक सिस्टम ने पहले भी पढ़ा है, याद है तेरे को? कुछ भी नहीं, जिसको बोलते हैं एटवुड मशीन। क्या बोलते हैं? एटवुड मशीन। मैंने बताया नहीं बताया तुम्हें पता नहीं है? एटवुड मशीन। अरे किया है तुमने यार, अच्छी और निकाली थी, उसमें लिखा भी था इतना बड़ा एटवुड मशीन। ठीक है, ध्यान से देख, ऐसी होती थी पुली, यहाँ से ऐसे मास टंगे थे, टंगे थे नहीं टंगे थे। मान ले ये है M1 और ये क्या बेटा? ओहो हो, बहुत खूबसूरत। अगर ध्यान से देख, मान ले M1 किसी कारणवश M2 से बड़ा हो जाए तो ये क्या नीचे आएगा? हाँ, इसके एक्सेलरेशन नीचे ए तो इसके एक्सेलरेशन ऊपर एक। कैसे ही होता था? ये पुरानी कहानी है हमारी। पुरानी कहानी में क्या था, ध्यान से देख, ये जो स्ट्रिंग थी ये मासलेस थी। ये कैसी थी? याद है तेरे को? पक्का? अच्छा ये जो पुली थी ये भी कैसी थी बेटा? मासलेस। कैसी थी ये? ओहो हो। और ध्यान से देख, फ्रिक्शनलेस भी थी। क्या थी बेटा? फ्रिक्शनलेस, यानी कोई भी फ्रिक्शन की बातें हम यहाँ पे नहीं करते थे। अब इससे फील क्या होता है, सुन ध्यान से। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ध्यान सुन। एक्चुअल में क्या होता है, कभी तुमने देखा पानी निकालते हैं जब, या जब पुली लगी होती है तो रस्सी उस पे स्लाइड करती है, स्लिप करती है, या पुली भी घूमती है? पुली भी घूमती है ना। बट अगर तू बोल रहा है यहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं है, इसका मतलब ये रुकी हुई है और तू रस्सी आगे पीछे जा रही है, तो एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? फील आया? यहाँ पे क्या हो रही है? स्लिपिंग। क्या हो रही है यहाँ पे? तुझे फर्क आना चाहिए तभी सवाल लिख लेंगे कि ये वाला पुराना क्या पढ़ रहे थे, समझ आया? पुराना पढ़ रहे थे ये रस्ते, ये कैसे, और ये नीचे और ऊपर ऐसे ऐसे हो रहा है इसके ऊपर, और ये चल रहा। बट एक्चुअल में ऐसा होता, एक्चुअल में जब ये खिंचती है नीचे की तरफ तो ये भी क्या घूमती है ऐसे, फ्रिक्शन की वजह से। क्या चमका? अरे हाँ ना तो बोल, तुझे आया ही नहीं। ये देखना, एक्चुअल में ऐसा ही होता, पर ये हम ये पढ़ रहे थे। बट अब क्या होगा? अब क्या होगा, इसके पास मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और ये अब स्लिप नहीं करेगी। अब स्लिप यानी अब ये चलेगी तो ये भी क्या? फील आया? सवाल समझ आया क्या? अरे है तो वही सब है, इक्वेशन तो वही बनेगी। ध्यान से देख, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान सुन। क्या M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1A? यहाँ भी देख, ऊपर जा रहा है तो T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। बनेगी नहीं? ये इक्वेशन पहले भी बनती थी, अभी बन रही है, इसमें कोई दिक्कत? बट अब तो टॉक कैसे बनाना सुनना, टेंशन का सिंबल कैसे बनाने का। यहाँ पे लग रहा है T1 और यहाँ पे लग रहा है थोड़ी देर के लिए हम मानते थे कि मासलेस है तो T1 किसके बराबर है? T2 के बराबर। अबे दोनों टेंशन सेम है ना यार, सिंगल सिंगल है, इसको कोई रॉकेट साइंस है? मानते। अब तूने क्या करना, दो डायरेक्शन देनी। एक ये डायरेक्शन, तेरे को पता अगर ये ऊपर लग रहा है तो यहाँ से क्या लग रही होगी? नीचे। और यहाँ से क्या होगी? नीचे। क्या फील आया? अरे हाँ ना तो बोल। अच्छा पहली बात, अभी पुली चल रही, पुली चलेगी भी आगे, बट अभी से पुली घूमेगी। अभी से पुली अल्फा से घूमेगी, बाद में सिखाऊंगा। पुली चलेगी कब? जब कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन पढ़ेंगे। क्या फर्क समझ आया क्या था? पहले ये कुछ भी, पहले T1 भी T2 के बराबर था, ये भी सेम था, स्लिपिंग भी हो रही थी, पर एक्चुअल केस में ऐसा, एक्चुअल केस में तो फ्रिक्शन होती है भाई, जब तू खींचता है तो पुली भी घूमती है। क्या क्लियर है बात? पक्का सवाल समझ आया? यानी पुली ब्लॉक सिस्टम साइड में लिख देना, नो स्लिपिंग, रोटेशन वाला काम है ये। NNM वाली पुली, क्या क्लियर है बात? पुली वही है, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ रहे हैं। क्या मिटा दिया जाए? चल वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं आज। मान ले भाई तेरे पास एक पुली है, बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर सी, ध्यान से देख। मान ले वो पुली है, क्लियर? यहाँ मास टंगा और यहाँ पे भी क्या टंगा हुआ है? मास। ध्यान से देखना, बिल्कुल मत घबराना। ये है M1 और ये क्या है? M2, और मैं लिखता हूँ M1 इज ग्रेटर देन M2। टेंशन की कोई बात है? ये पुली है और इस पुली का रेडियस है R। कितना रेडियस है पुली का? R। टेंशन कोई बात नहीं है। यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, क्या है बेटा? अच्छा फ्रिक्शन लगती कहाँ है? फ्रिक्शन लगती है इस स्ट्रिंग के बीच में और पुली के बीच में। क्या क्लियर है? अच्छा फ्रिक्शन भी है और इसका मास भी है, और स्लिपिंग नहीं है, नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग का मतलब समझ रहे? हाँ फ्रिक्शन लग रही है। क्या क्लियर है बात? अच्छा सर बहुत खूब। ध्यान से देख, टेंशन कोई बात नहीं है। मान ले यहाँ पे है T, तो यहाँ पे भी क्या है? T। आप नहीं बोल सकते हमेशा। अब फ्रिक्शन भी आ गया, तो अब ये T है और ये T है, ऐसा जरूरी हमको नहीं पता, तो हम मान लेंगे कि ये T1 और ये क्या है? T2। अभी तक ऐसा नहीं होता था, अभी तक दोनों TT लेते थे क्योंकि सेम स्ट्रिंग था। अरे था नहीं था? क्या फील आया? अभी T1 T2 चेंज हो गया क्योंकि फ्रिक्शन ऐड हो गया। तो हमको सेम भी हो सकते हैं, अगर होंगे तो आ जाएंगे, होंगे तो इक्वेशन से, पर हम मानते हैं अभी तक सेम है। ध्यान से देख, इसको नीचे क्या लग रहा है? कि M1G क्या लग रहा है? क्योंकि ये नीचे है तो क्या एक्सेलरेशन इसका नीचे होगा? अच्छा एक्सेलरेशन दोनों का सेम ही होगा क्योंकि कंस्ट्रेन है, ये टूट, स्ट्रिंग टूट, तो अगर ये A से नीचे जा रहा है तो ये A से
तो ध्यान से देख, नीचे लग रहा है m2g, क्या लग रहा है? ओहो क्या इतना फील आया तेरे को? ध्यान से, अगर तू थोड़ा सा ध्यान से देख, तू इक्वेशन तो लिख सकता है, दो इक्वेशन डायरेक्ट लिख। इसकी इक्वेशन बोल, ये नीचे जा रहा था, हम क्या लिखेंगे? m1g माइनस t1 इज इक्वल टू m1a। इसकी इक्वेशन बोल, t2 माइनस, क्या गधेड़ा है क्या ये, ऊपर नहीं जा रहा है क्या, भूल गया? t2 माइनस m2g m2। क्या इतनी बात क्लियर? दो इक्वेशन लिख ली, पर वेरिएबल देख कितने, कौन कौन? 4 वेरिएबल। गधेड़ा है क्या यार? 1 2 3, कितने वेरिएबल? t1 t2 n a, t1 t2 n a। इक्वेशन कितनी है? कभी सॉल्व हो पाएंगे क्या? तो तीसरी इक्वेशन चाहिए, कहां से आएगी? सुन ध्यान से, हाँ टॉक से भी लानी है, पर ध्यान सुन, तीसरी इक्वेशन, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? इसी चीज को ध्यान सुनो। कैसे? मान ले रस्सी की थोड़ी मोटाई है, तेरे को फील आएगा उसका। मान ले रस्सी ऐसे, क्या ये फिगर समझ आई है तेरे को? सेम है, ये भी m1 और ये भी m2। क्या क्लियर है? ये रेडियस r, और इसको नीचे क्या लग रहा है? t1। बेसिकली इसको यहाँ से t1 और यहाँ से ऊपर को दिखा देना ऐसे, ये t2 और ये t2। क्या क्लियर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं और यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर। ध्यान से देखना, घबराना बिल्कुल नहीं। अगर मैं बात करूं ये नीचे आएगा, तो मैंने बोला क्या पुली भी इसके साथ नीचे आएगी? पर पुली नीचे कैसे आ रही है? फ्रिक्शन की वजह से। अगर तू इस पे फ्रिक्शन बनाओ, इस पे फ्रिक्शन बनाओ, देख देख देख, इससे फ्रिक्शन बनाओ तो फ्रिक्शन कैसे लग रहा है? क्या फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है? हर जगह पे फ्रिक्शन। अच्छा सिर्फ इस पे लग रहा है, इस पे भी लग रहा है। अगर इस पे नीचे की तरफ लग रहा है तो उस पे क्या पीछे की तरफ लगेगा? वेरी गुड, तो इस पे ऐसे लग रहा है, पता है ना यार? क्या फील है? स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर लगे? अरे हाँ ना, तो ओहो। अगर मैं सिर्फ इसको बनाऊं, ये देखिए, ये दिख रहा है देखो स्ट्रिंग, सिर्फ स्ट्रिंग को बनाऊं और स्ट्रिंग को सीधा कर दूं, स्ट्रिंग को क्या कर दूं? तो ध्यान से देख, कुछ ऐसे होगा पीछे की तरफ, कैसे ही होगा? तो ध्यान से देख, इस साइड क्या है? t2 और इस साइड क्या है? पर एक्सेलरेशन तो इस तरफ है। अरे हाँ ना, तो बोल। ध्यान से देख, ये पीछे क्या है? ये फ्रिक्शन है, क्या है ये? तो ध्यान से देख, अगर मैं इक्वेशन लिखूं इसकी तरफ, तो t1 आगे की तरफ, तो मैं लिखूंगा t1 माइनस t2 माइनस f इज इक्वल टू मास ऑफ स्ट्रिंग इनटू एक्सेलरेशन। अबे तुझे आया ही नहीं यार, ये समझ आया? t1 माइनस t2 माइनस f इज इक्वल टू मास ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग लिखा है ना यार। मास ऑफ स्ट्रिंग क्या मासलेस है? अरे ये तो मासलेस है, हमने तो पुली का मास लिया, इसका मास है। तो ध्यान से देख, ये क्या जीरो हो गया? तो ध्यान से देख, t1 इज इक्वल टू f प्लस t2, यानी इस बार t1 t2 बराबर। ध्यान से देख, t1 बड़ा है, t1 क्या फील आया? चमका या नहीं आया तेरे को समझ? सर बहुत मजा आया। हाँ, अगर मैंने बोला ये दोनों स्लिप नहीं करेंगे, ये दोनों स्लिप, तो फील करना, मैं यहाँ पे इसको ऐसे बना रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है? ये दो स्लिप नहीं करेंगे, तो फील कर, इसकी जो भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी और इसकी जो भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी वो दोनों बराबर होगी, अभी तो स्लिप नहीं करेंगे। अरे हाँ ना, तो बोल। तो ध्यान से देख, मान ले ये घूम रहा है अल्फा से, किससे? इसका तो अल्फा लेंगे ना यार, घूम रहा है ये तो, और इसकी एक्सेलरेशन मान ले ए, कितनी है? तो फील कर, इसकी भी ए लेनी पड़ेगी, दोनों की टेंजेंशियल बराबर है। क्या बराबर है? टेंजेंशियल। तो अगर ध्यान से देख, इसकी ए टेंजेंशियल लिखो तो फॉर्मूला होता है ए आर अल्फा। तो आर अल्फा यानी एटी इसके लिए लिखेंगे तो लिखेंगे आर अल्फा, क्या लिखेंगे? और इसके लिए तो ए ही है नीचे वाली। तो ध्यान से देख, ए की वैल्यू कितनी आ गई? आर अल्फा। तो जो थर्ड इक्वेशन आई वो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तुझे आया ही नहीं। तो ध्यान से देख, अब वेरिएबल 4 हो गए, अल्फा इज आल्सो वेरिएबल। तो क्या चौथी इक्वेशन चाहिए? वो किससे आएगी? नहीं, रोटेशन से, टॉर्क से। किससे आएगी? क्या फील आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? ध्यान से देख कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, t1 ये, और ये क्या है? ये, और ये, और ये क्या है? ये क्या है? फ्रिक्शन। ये क्या लग रही है यार? घुमा रहा कौन है इसको? टेंशन या फ्रिक्शन? फ्रिक्शन। यही कॉन्सेप्ट सिखाना है, नहीं तो इतना बड़ा शॉर्टकट करा सकता हूँ। इसको घुमा रहा कौन है? हाँ, तो ध्यान से देख, ये फ्रिक्शन लगी छोटी df, मान लीजिए df1 df2 df3 df2, पर ये फील का r तो सबके लिए सेम है और 90 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे? df1 प्लस df2 और ब्रैकेट में r, सबके साथ r, और f इंटू r क्या था? टॉर्क। तो ध्यान से देख, मैं लिख रहा हूँ टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। लिखते हैं नहीं लिखते हैं? पर इधर टॉर्क की वैल्यू क्या? rf, तो लिखेंगे rf इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तुझे आया ही नहीं। और f की वैल्यू वहां से देख क्या है? t1 माइनस t2। तो क्या लिखेंगे? t, चौथी क्वेश्चन यहाँ, t माइनस t2 r इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा।
तो ध्यान से देख, 4 वेरिएबल क्या 4 इक्वेशन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तुझे आया ही नहीं आया? अरे आया नहीं आया? सिंपल। क्या फील आया तेरे को? ये आगे काम आएगा कंबाइन में, नहीं तो डायरेक्ट देख उसको बुक्स में कैसे लिखा होता है, मैं तेरे को क्या समझा सकता था। ध्यान से देख डायरेक्ट, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। ध्यान से देख, मैं डायरेक्ट भी समझा सकता था। मान ले ये है M2, ये क्या है और ये क्या है। ध्यान से देख, ये नीचे ये ऊपर है। अरे हाँ बोल, ये टेंशन कितना है T1 और ये कितना है T2, ये भी T2 और ये भी T1। ध्यान सुन, रेडियस R, रेडियस क्या, ये 2 इक्वेशन तो तेरे लिए हल है, ये तो हम जानते हैं। तेरे को ये 2 लिखनी थी। तेरे को पता है बेटा, अगर ये डिस्क है, क्या है ये, तो सीधे AT की वैल्यू कितनी थी, R अल्फा। तो ये तो डायरेक्ट आ गई इक्वेशन। अरे हाँ ना तो बोल। और 4th इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ? सुन डायरेक्ट, उधर देख, उधर देख, इसको क्या T1 नीचे लग रहा है, पुली पे देखना, पुली पे। और इसका जो R वेक्टर है क्या वो यहाँ को होगा, इसको T2 यहाँ लग रहा है, और R वेक्टर क्या यहाँ को होगा। तो ध्यान से देख, अगर इसका टॉर्क देखें तो R इंटू T1 कहाँ, अंदर, इसका बाहर। तो ध्यान से देख क्या लिखूंगा, एक अंदर एक बाहर। तो ध्यान से देख यहाँ पे लिखूंगा T1 इंटू R माइनस T2 इंटू R क्या इज इक्वल टू I अल्फा। तो ध्यान से देख, वही तो इक्वेशन आ रही है। इसका कहने का मतलब ये सब क्वेश्चन में हमने करना, क्वेश्चन हमने ऐसे ही देखना है। बट इससे गलत फहमी क्या आती है, इससे गलत फहमी ये आती है कि टॉर्क घुमा रहा है, सॉरी टेंशन घुमा रही है। अबे टेंशन थोड़ी घुमा रही है, फ्रिक्शन घुमा रही है। तो जो आया नहीं, क्या बोला, क्योंकि इधर तो काम चल जाएगा, पर जब कंबाइन पढ़ेंगे, तब जब पूरी चलने लग जाएगी, तब ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। फील आया? तो इसको देख कैसे लग रहा है, टॉर्क नीचे लग रहा है ऐसे, तो घुमा रहा कौन है, ये टेंशन। हाँ टॉर्क नीचे लगा, ये थोड़ी घुमा रही, ये घुमा रहा है। क्या क्लियर है बात? घुमारा कौन है, घुमारा कौन है, ये मैं दोबारा पूछूंगा, घुमारा कौन है। पर सवाल हम ऐसे ही करेंगे, T1 और T2 को देख के। टेंशन नहीं घुमा रही, याद रखा, भेजे में डाल दे, टेंशन घुमा रही, पर सवाल ऐसे ही करेंगे। क्या क्लियर है? और टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, वही लिखा है। अब आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस मास दिया होगा और पता है को क्या डिस्क के लिए अलग होता है, क्या स्फीयर के लिए, बस यही सब वो तो हम खूब जानते हैं। पर क्या ये बात समझ आई तेरे को? पक्का? क्या सवाल हमने ऐसे लंबा चौड़ा करना है, ऐसे करना है? सवाल आपने ऐसे करना है। क्या क्लियर है? पर ये हमको जहन में होना चाहिए कि हाँ मेन चीज यही है। क्या समझ आया? आगे बढ़ूं? पक्का? चल ठीक है, ओके ओके ओके। क्वेश्चन क्या थे? अच्छा, मान ले ध्यान से। मान ले ब्लॉक पड़ा है, क्या पड़ा है यहाँ पे, ब्लॉक पड़ा है, ओहो हो। और यहाँ से ऐसे एक और ब्लॉक पड़ा है। मान लीजिए 10 किलो का, कितने किलो का, और मान लीजिए 2 किलो का, कितने किलो का। तुझे फाइंड वही T1 T2 सब बताना है। क्या क्लियर है बात? अच्छा, ये क्या है, पुली, ये क्या है, और पुली का रेडियस दे दिया भाई तेरे को। पुली का क्या दे दिया, पुली का तुझे दे दिया रेडियस, और रेडियस की वैल्यू है 1.2। कितनी है मीटर में, किसमें, हाँ मीटर में चलने देता है, kg है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे दिया भाई तेरे को, तो दे दिया 2 kg मीटर स्क्वायर। कितना दे दिया, अरे mr स्क्वायर, ठीक है, ये भी दे दिया तेरे को। अच्छा अच्छा सर, बहुत खूब। आई भी दे दी, यानी तेरे को आई भी तुझे क्या निकालना है, T1 T2, T1। तो ध्यान से देख, यहाँ पे क्या बनाएंगे पहले, ये T1 और ये भी, और ये क्या है, तो यहाँ पे भी क्या, इतनी बात क्लियर है? कोई टेंशन तो नहीं है? पक्का? ओहो हो, छतरी ऐसे खोलते हैं ना यार, अबे तीर कमान चलाना ना बैठ के, ऐसे आएगा ना यार। हाँ ठीक है, क्या क्लियर? अच्छा ध्यान से देख, मैं लिख रहा हूँ, गलती करूंगा तो बताना। मान लीजिए 10 है तो क्या नीचे आएगा ए से, और ये क्या इधर जाएगा। तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे, सो माइनस T1 इज इक्वल टू 10A, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे देख एक ही फोर्स है, तो सीधे लिखेंगे T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इनटू आई से। क्या 2 इक्वेशन आ गई? पक्का? पर वेरिएबल तो 3 है, वेरिएबल है, ओहो तीसरी कहां से आएगी, A इज इक्वल टू आर अल्फा, A इज इक्वल टू AT इज इक्वल टू R इंटू अल्फा। तो ध्यान से देख, ओहो तो A R अल्फा, क्या R की वैल्यू दी है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू आ गई अल्फा/2। बोल रहे हैं यार, ये कितनी आ गई, अल्फा/। अच्छा, अब ध्यान से देख, 3 इक्वेशन आ गई, पर चौथा वेरिएबल आ गया। तो चौथी इक्वेशन कहां से आएगी, टॉप से। कहां से आएगी, वेरी गुड। तो ध्यान से देखिए गोलू, ये एक नीचे क्या लग रहा है T1, और यहाँ क्या लग रहा है T2। पर देख इसका रेडियस का ये है R, कहाँ बनाना, ये इसका रेडियस और ये वाला इसका रेडियस, पर हमको R क्रॉस F देखना होता है, तो R का ये वाला लेंगे
और इसके लिए ये वाला लेंगे। अरे पता है ना टेल उस पॉइंट पे होती है, हेड वहां जहां फोर्स लग रही है, तो इसका आर क्रॉस एफ अंदर, इसका आर क्रॉस आर। तो ध्यान से देख मैं क्या लिखूंगा, T1 माइनस सॉरी T1 इंटू आर की वैल्यू 1/2, तो यानी T1/2 माइनस T2/2 इज इक्वल टू आई अल्फा, इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है 2, 2 इंटू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू तो यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो ध्यान से अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, ये कितना आ जाएगा 4a। T1 T2 a, T2 की वैल्यू यहाँ से आ गई, T1 की वैल्यू यहाँ से T1 निकाल, यहाँ से T2 निकाल, और यहाँ पे पुट करके a आ गया, फिर इसमें पुट करके T2 भी आ गया, a भी आ गया, तो T2 आ गया तो T1। अब ये तो सॉल्व करना है ना यार, गए तो कड़ी से है, समझ आया तेरे को, सवाल समझ आया। देख चारों के चारों क्या वैसी ही क्वेश्चन आई जैसे मैंने बताया तेरे को, पहले दो सिंपल आई, AT इज इक्वल टू अल्फा से आई, और चौथी वाली क्या हमने ऐसे निकाली। अब आर क्रॉस आपका ध्यान रखना है दोनों, टेल वहां जहां पॉइंट हो, हेड वहां जहां फोर्स लगी। अब ये तो बहुत बार पढ़ लिया हमने, क्या क्लियर? नेक्स्ट कराऊं एक अच्छा कराऊं, मान लो एक ट्राइंगल है तेरे पास, एक है ट्राइंगल, ट्राइंगल बैठ जाए, बेसिकली इंक्लाइन है ये, ठीक है। मान लीजिए 90 डिग्री, क्या है ये 90 डिग्री, ये है 37 डिग्री, ठीक है, और ये है 53 डिग्री, अभी तो होगा 180, ठीक है। तो यहाँ पे लगी एक पुली, क्या लगी पुली, ठीक है, ये लगी पुली, और यहां से बंदा एक मास, क्या बंदा एक मास, और यहां से भी बंदा एक मास, क्लियर है बात? मान लीजिए इस वाले की वैल्यू, इस वाले की वैल्यू 10 किलो, कितने किलो 10 किलो, ध्यान से देखना घबराना मत, और ये है 2 किलो, ये कितना है। अब फील कर इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, और दोनों की वैल्यू दी है 0.1, कितनी वैल्यू है, ध्यान से देख स्टैटिक लग रहा है, कोई टेंशन की कोई बात नहीं, ठीक है क्लियर। 0.1 कितना, ओ हो बहुत खूब, बहुत मजा आया। ध्यान से देख वही फाइंड ए, ये सब क्लियर। ध्यान से देख ये 10 ये 2, क्या यहाँ पे आएगा, इसके एक्सेलरेशन ए और इसके एक्सेलरेशन बी ए, तो ध्यान से देख यहाँ पे क्या लग रहा है T1, और यहाँ पे क्या लग रहा है T2, तो इसको यहाँ पे क्या लग रहा है T2, और इसको यहाँ पे क्या लग रहा है T1, तो पुली हम साइड से बना सकते हैं। ध्यान से देख इक्वेशन काम आएगी, नीचे लग रहा है T1, नीचे क्या लग रहा है, और यहाँ पे क्या लग रहा है T2, क्या क्लियर है। तो दोनों के लिए R बना दिया, तो इसके लिए R ये वाला काम आएगा, और इसके लिए R, तो ध्यान से देख एक अंदर है और एक बाहर है, हमने पहले ही सीख लिया, इसमें रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से अब लिखेंगे वैल्यू, ये 10 तो नीचे क्या लगेगा 100, अगर ये 100 तो ये 100 cos 53 और ये 100 साइन, इससे हमको कोई लेने देना, वो तो नॉर्मल बैलेंस कर रही है, तो ध्यान से हमको तो इसी से लेने देना है। तो ध्यान से देखिए कितने 100 साइन 53, साइन 53 4/5, तो यानी ये आया 80, कितना आया, ओहो ये आया 80 न्यूटन, कितना आया। और फील कर जब ये नीचे जाएगा तो पीछे फ्रिक्शन लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी, फ्रिक्शन वैल्यू म्यू एन, फ्रिक्शन वैल्यू म्यू की वैल्यू 0.1, और नॉर्मल क्या लगेगा 60 लगेगा, फील आया। देखना दो कंपोनेंट हुए ना, एक टन 80 और यहाँ 60 आएगा, 60 तो नॉर्मल को बैलेंस करेगा, तो म्यू इनटू एन 0.1 इनटू 60 के 6, यानी 6 न्यूटन कहाँ लगा पीछे। तो यानी जो पहली इक्वेशन लिखी हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन पीछे तो लिखेंगे 80 माइनस 6 माइनस T1 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। तुझे आया ये क्वेश्चन, फिर से बता, अगर तू डायरेक्ट इस सवाल को देखा तेरे को कभी समझ नहीं आएगी, इसके लिए तेरे को बहुत उठाना चाहिए, तो कंपोनेंट बनाना चाहिए, तेरे को वेज बनाना चाहिए, तेरे को एफबीडी बनाना आना चाहिए, तेरे को फ्रिक्शन लिखना चाहिए, नहीं तो ये आएगा ही नहीं सवाल, ये होगा ही नहीं। दूसरा देख, ठीक है सर हम ये समझ गए, यहाँ पे देख फिर ये एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, ओहो तो इसको फ्रिक्शन भी पीछे लगेगी, ऐसे नहीं 2 किलो का है वो, देखना पड़ेगा पीछे कितना लग रहा है। तो ध्यान से देखिए 2 किलो है, कमी है यार, हो जाएगा ही वैसे, पर ये 2 तो 2 cos और 2 साइन, साइन 37 कितना 3/5, तो यानी यहाँ पे क्या लगा 20 इंटू 3/5, तो क्या 12, और नीचे लगा 16, तो यानी ये लगा 12 न्यूटन, क्या लगा, और नीचे क्या लगा 16, तो नॉर्मल की वैल्यू 16, तो म्यू इंटू एन यार 0.1 इंटू 16 क्या 1.6, पर लगेगी तो पीछे ही, क्योंकि 80 क्या 12 से बड़ा ही है, तो यानी पीछे क्या लगा 1.6 भी लगा। तो ध्यान से देख इसकी इक्वेशन बोलूं तो मैं लिखूंगा T2 माइनस 12 माइनस 1.6 इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू ए, 12 प्लस, वेरी गुड, प्लस कैसे आएगा यार, गधेड़े गए यार, अबे ये माइनस तो प्लस ही हुआ, अबे 12 माइनस दिस, यहाँ ऐसे भी लिख सकता था यार, तो ऐसे गधेड़े वाली बातें मत किया करे, पहली बार पढ़ रहा है क्या मैथ, बायो का बच्चा पर मैथ तो इतनी तो आती ही है, ऐसे बिल्कुल गधेड़े बन जाते हो तुम लोग, ठीक है इतना समझ आ गया, लिख दूं अब,
लिख दो सर, आप लिख दो, इतने डांट खा के तो लिख ही दो सर। ये ले, ठीक है। दो इक्वेशन आ गई, वेरिएबल दे कितने, तीन, कितने, ओहो, इसकी वैल्यू दे देते हैं कुछ आपको, इसकी वैल्यू दे दी, आई की वैल्यू दे दी आपको 4 kg मीटर स्क्वायर, और आर की वैल्यू दे दी आपको 1 मीटर, ले लो आसान। क्या क्लियर है बात? ओहो, ध्यान से देख, सीधे ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो आर 0.5 रखिए, तो ये आएगा 0.5 इंटू अल्फा, पर अल्फा भी आ गया, तो चौथी इक्वेशन का यहां से लगानेंगे। तो ध्यान से देख कैसे लिखेंगे, T1 इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है 0.5, माइनस T2 इंटू आर 0.5 इज इक्वल टू आई अल्फा, और आई की वैल्यू कितनी है 2, ये 4 अल्फा। तो ध्यान से देख, 4 इक्वेशन 4 बजे, अब तो तूने सॉल्व करनी है, मैंने थोड़ी करनी है। क्या क्लियर है? ध्यान से देख, यहाँ पे क्या नहीं लगा, वेज लग गया, कंपोनेंट बनाने लग गए, क्या फ्रिक्शन लग गया, पुली लग गया, रोटेशन लग गया। सोच, क्या कुछ छोटा मोटा सवाल है, पर रोटेशन का बहुत बेसिक सवाल है, रोटेशन का बेसिक सवाल है, क्योंकि रोटेशन तो हम इसीलिए, मैंने क्या बोला, रोटेशन ये सब किसके लिए पढ़ रहे हैं, रोटेशन के लिए, क्योंकि रोटेशन के सवाल इसके बिना बनेंगे और बनते भी नहीं, और बनते भी प्रैक्टिस मांगती है। कॉन्सेप्ट वही है, हाँ गणित में गलती हो सकती है, पर अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप नहीं फंसोगे कहीं पे, टाइम लग सकता है बट फंसोगे। क्या क्लियर बात? पक्का? क्योंकि देखना अब यहाँ पे टाइम लगेगा तेरे को क्वेश्चन बनाने, पर 4 है तो बना सकता है ना यार, T1 T2 निकाल ए में पुट कर, और ए और आर का दिया, हाँ तो बस, अब ये तो तेरे को करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत तेरे को तो अब आना चाहिए। क्या क्लियर है बात? मिटाऊं इसको या और चाहे करनी है? अच्छा, एक और दो क्वेश्चन बच्चे ना समझते हैं हमारे सरकाज़म। हमारे यहाँ पे देख, हमारे यहाँ पे एक सिलेंडर है, क्या है यहाँ पे, एक ऐसे करके, क्या क्लियर, और उसके ऊपर ना ऐसे करके बांधे हुए स्ट्रिंग, और मास बांधा है, क्या बांधा है, मास है। क्या क्लियर है बात? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके थ्रू आई दिया हुआ है आपको, टेंशन लेने कोई बात नहीं है, और रेडियस आर, रेडियस आर, अच्छा इसका रेडियस आर तो इसका रेडियस भी आर। तो ध्यान से देख, ऐसे बहुत मुश्किल सवाल लगता है, पर एक काम कर, तू यहाँ से देख, यहाँ से देख, तो ये गोल चक्री दिख रही है, वो चक्री से ऐसे आते दिख रहा है, तो ध्यान से देख, तुझे कुछ ऐसा दिख रहा होगा, रेडियस आर का, देख ले सवाल खत्म हो गया। यहाँ पे क्या लग रहा है टी, तो यहाँ पे क्या लग रहा है टी, तो ध्यान से देख, टी क्रॉस आर के अंदर, टी क्रॉस आर क्या, तो सीधे लिख सकते हैं टी इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। अरे हाँ ना तो बोल। तो ध्यान से देख, मान ले ए से नीचे जा रहा है तो क्या लिखेंगे, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या दो इक्वेशन आ गई, तीसरी इक्वेशन क्या इज इक्वल टू, तो सवाल निकाल सकता है ना यार, बस क्या मुश्किल, क्या मुश्किल है, देखने में मुश्किल लग रहा था, 5 इक्वेशन देखनी, 5 इक्वेशन देखते हैं आंसर। ठीक है, ऐसा कर, ठीक है, आ रहा है तुझे, बड़ा कर दूं क्या, बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर, इसके ऊपर ऐसे बंधे हुए स्ट्रिंग, ध्यान से देख, ये बंदा है, ठीक है, एक, और दूसरा भी बंदा, टेंशन कोई बात नहीं, क्लियर। अच्छा मान ले ये है M1 और ये है M2, क्लियर है, और मान ले ये है R2 लिया ना, ये है R2 और ये है R1, क्लियर है, टेंशन कोई बात नहीं, देख ले ये M1 और ये, क्लियर है, समझ आ गया, दो टंगे हुए, टेंशन कोई बात नहीं। ओहो, ध्यान से देख, टेंशन की बिल्कुल बात नहीं लेना, टेंशन की बिल्कुल बात नहीं लेना। हम बोलते हैं M1 इज ग्रेटर देन M2, M1 इज ग्रेटर देन, माने यहाँ से देख रहे हैं, साइड भी बना सकते हैं इसका, टेंशन कोई बात नहीं है, देख साइड भी देखना, क्या एक बड़ा और एक क्या छोटा, बड़े का रेडियस बहुत जल्दी, हाँ वेरी गुड, और छोटे का कोई टेंशन वाली बात, ये R1 और ये, ध्यान से समझना बिल्कुल, ध्यान से देख, बड़े वाले के साथ M1 है या M2 है, सिंपल, तो क्या घबराना है, इसके साथ क्या टंगा हुआ है यहाँ पे, M1, ये देखिए किसके साथ टंगा हुआ है, छोटे वाले के साथ, बड़े छोटे तो M2, तो ध्यान से देख, ये यहाँ से आएगा, साइड भी फिगर बननी चाहिए तभी तो सवाल निकलेगा, अरे हाँ ना वो, ध्यान से देख, समझ आया, कितने वेरिएबल है, अगर सोच बेटा, ये इसके साथ बताइए, इसके बाद इस बार एक्सेलरेशन सेम नहीं है, इस बार एक्सेलरेशन सेम
कोई एक्सेलरेशन तो सेम। ध्यान से देख, मान ले इसको मैं बोलता हूँ T1, क्या बोलता हूँ, तो इसको क्या बोलूंगा T2। मान ले ये नीचे आ रहा है A1 से, तो ये कहाँ जाएगा ऊपर A2 से। 4 वेरिएबल तो ऐसे ही आ गए, और अल्फा भी आएगा पर अल्फा से। अरे घूम रहा है ना यार, अरे हाँ ना बोल। मान ले इसको नीचे माना, इसको ऊपर माना, तो मान ले अल्फा ऐसे, इसके अल्फा। क्या फील आया? देख इक्वेशन कैसे लिखनी है, 2 इक्वेशन तो तू भी लिख देगा। देख लो ध्यान से, 5 वेरिएबल हैं तो कितनी इक्वेशन आएगी? 5। पहली इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देख। A1 नीचे बढ़ा है तो क्या लिखूंगा, M1G मेरे साथ बोलेगा तू माइनस T1 इज इक्वल टू M1A1। दूसरी इक्वेशन तो बोलेगा मेरे साथ T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A2। अरे हाँ ना तो बोल। क्या 2 इक्वेशन और लिखनी है? ध्यान से देख कैसे लिखेंगे, सुन। ये अल्फा, ये अल्फा। अब तो ध्यान से देख, इसमें सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें और इसमें कोई स्लिपिंग नहीं है। हमने बोला स्लिपिंग तो पढ़नी ही नहीं है, तो इसका मतलब इसकी और इसकी AT बराबर होगी। इसका A कितना है? A1, और इसका क्या होगा? R1 अल्फा। तो क्या लिखेंगे? R1 अल्फा इज इक्वल टू A1। क्या ये बात समझ आई? देखना ये देख कैसे, अगर ये A1 है और ये R1 है, तो इसका R1 अल्फा और A1 क्या, ये देख यहाँ से नीचे बराबर होने चाहिए ना दोनों, सीखा है ना हमने। और दूसरा देख इसका, ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जाएगा, ये पुली भी कहाँ जाएगी? ये देख, ये पुली भी नहीं छोड़, ये भी तो ऊपर जाएगी। तो ये क्या है? R2 अल्फा। अच्छा ये पूरा R2 नहीं, R2 यही है, पता है ना। तो क्या लिखेंगे? R2 अल्फा इज इक्वल टू A2। ये 4 वेरिएबल, 4 इक्वेशन आ गई। 5वीं कहाँ से आएगी? टॉप से। कहाँ से आएगी? तो देख टक टक टक। तो ध्यान से देख, ये T1 और ये क्या R1। अच्छा ये T2 यहाँ को, तो ये क्या R2। तो ये देख पटक और पटक, एक अंदर और एक अंदर और एक। तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे, T1 R1 माइनस T2 R2 इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। देख ले आई उसके अलोंग। क्या क्लियर हो गई बात? क्या सवाल समका? क्या 5 इक्वेशन 5 वेरिएबल कर सकते हैं? जब सवाल दिए होते तो थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें वेरिएबल दिए होते हैं तो इक्वेशन कटने लग जाती है। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है सॉल्व करना, पर फिर भी कोई ढंग से सॉल्व करे तो ना मुश्किल है। क्या क्लियर है बात? कर पाएगा पक्का? या आगे 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 टॉपिक पे बढ़ जाऊं या और सवाल कराऊं ऐसे? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ मोमेंटम नहीं बेटा, एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? सुनने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंगल ऑफ मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम, तो फिर बोलना कोई सेंस थी? तो क्या पढ़ना है अभी? एंगुलर मोमेंटम। क्या पढ़ना है? देख मैं आपको इसलिए इतना टोकता हूँ क्योंकि कॉमन सेंस भी कोई चीज है। फिजिक्स है ही कॉमन सेंस है। ऐसे घरेड़े वाली बातें करोगे तो कोई सेंस है क्या इस बात की? कॉमन सेंस तो है ना यार। ध्यान से देख, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बहुत खूबसूरत, बहुत मजेदार, एंगुलर मोमेंटम। और सही बताऊं तो जो क्वेश्चन बनेंगे ना अच्छे, वो एंगुलर मोमेंटम को मिक्स करके ही आएंगे। क्लियर? एंगुलर मोमेंटम से पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। क्या P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब उसको फील कर, वो चीज क्या है। देख मोमेंटम क्या चीज है, मैं तेरे को फील करता हूं। मान ले मैं तेरे को सिखाया भी है, एक साइकिल जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, और एक बस जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से। रोकना किसको आसान है? बस को। क्यों? है क्योंकि मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है? मास इनटू वेलोसिटी। किस पर डिपेंड करता है? तो हमको पता है यार। आप ऐसे बोल सकते हो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है चलने की शक्ति। किसकी शक्ति? चलने की शक्ति। वैसे एंगुलर मोमेंटम क्या? घूमने की शक्ति। यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही, कॉन्सेप्ट यही है। क्या फील आया? घूमने की शक्ति, क्योंकि मतलब शक्ति को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। और घूमने की शक्ति को एंगुलर मोमेंटम। घूमने की शक्ति को देख फील करना यार। देख मान ले ये डंडा है, ये क्या है? डंडा। ठीक है, ध्यान से देखो, इसके पास मास है, मैं तेरे को ऐसे करूं पटक, कम लगेगी। पटक करूं ज्यादा लगेगी, क्यों? इसके पास वेलोसिटी आ गई। तो वेलोसिटी आ गई तो मोमेंटम ज्यादा आ गया। आ गया नहीं आ गया? सिंपल। तेरे को पता है इतनी चींटी का इतनी मक्खी होती है, जब बाइक चलाते लगती है तो लगती है नहीं लगती? क्यों? हमारी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है उसके साथ। अबे उसकी कुछ स्पीड नहीं होती, पर हमारी तो होती है ना, तो रिलेटिव ऐड हो गई ना यार। दोनों ऐसे आ रहे तो ऐड हो जाती नहीं। तो पटाख से मास तो उसका कम है, बट वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी, तो मोमेंटम का ज्यादा हो गया, तो लगती ज्यादा है। फील आया? शक्ति, दैट इज लीनियर मोमेंटम। पर क्या एंगुलर मोमेंटम समझ आया? पक्का? अच्छा, अगर तो थोड़ा सा भी ध्यान दे, एंगुलर मोमेंटम को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं एल वेक्टर से। हम पहले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टॉर्क, तो टॉर्क क्या था? टॉर्क था घुमा फोर्स, घुमाने वाली फोर्स, घुमाने वाली। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? घुमाने वाला मोमेंटम।
तो ध्यान से देख, टॉर्क को क्या लिखा था, आर क्रॉस एफ, हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे, आर क्रॉस पी। हाँ, यस सर, तुझे आया नहीं यार, हाँ, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है, वो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और पी को क्या बोलते हैं, एम बी। तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू ये आएगा एम वी, क्या आएगा, पर फील करना मास तो कांस्टेंट, थोड़ी देर के लिए मान ले बाहर आ सकता है। हाँ, यस तो सर, ध्यान से देख एल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम आर क्रॉस वी, दिस इज द फॉर्मूला जो तेरे को याद रखना है। तो इससे डायरेक्शन पता चलती है, आर क्रॉस वी, क्या आर क्रॉस वी, क्या फील आया, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। अगर तू इसका डायमेंशन लिखे या यूनिट लिखे तो यूनिट लिख सकता है, देख एम किस में, केजी, हाँ, ये मीटर, और वो क्या मीटर पर सेकंड, सेकंड, मीटर पर, सेकंड, तो क्या मीटर स्क्वायर पर सेकंड यस सर, आ गया, आया, तो हाँ, सॉल्व करो आ गया, कुछ होते हैं। तो ध्यान से देख डायमेंशन m1 l2 t-1, हाँ, ठीक है, क्या ये भी समझ आ गया तेरे को, वेक्टर है क्या है बेटा। अब ये सब बताने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी डायरेक्शन दिख रही है, क्या क्लियर है, वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्या ये बात तेरे को चमकी है, फील आया, देख ले। अगर ध्यान से मास है, अगर मैं पॉइंट की बात करूं, किसकी बात करूं, अगर एक पॉइंट की बात करूं तो मान ले पॉइंट मास है, वो है m मास, उसकी वेलोसिटी है v, कितनी है। अगर मुझे इस पॉइंट के मान ले x पॉइंट के अगर मोमेंटम बताना है, तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर और वेक्टर, क्या आ गया। तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये देखिए, क्या l इज इक्वल टू m r क्रॉस v, तुझे आया ही नहीं, आया नहीं आया, वेयर r इज द पोजीशन वेक्टर, r इज द सेम बात, टेल वहां होगी जिस पॉइंट के अकाउंट निकालना है, और हेड वहां होगा जहां पे, तो मतलब ये क्या कुछ ऐसे आएगा, ये तो सीख चुके हैं ना यार, वही कहानी, सेम कहानी रिपीट, यस सर, क्या क्लियर है। अच्छा ये बात आती है एंगुलर मोमेंटम जो पॉइंट के लिए लिखते हैं, किसके लिए, मान लो कोई रिजिड बॉडी, कोई कैसी है, मान लो कोई रिजिड बॉडी है, इस अकॉर्डिंग से ओमेगा से घूम रही है, ठीक है, पम पम, हाँ, यस सर, हाँ, समझ गया सर, ओमेगा से घूम रही है तो कुछ अल्फा भी होगा उसके पास। हाँ, तो ध्यान से देख, मान ले अगर मैं किसी मास को कंसीडर करूं यहाँ पे m1 मास, कैसा मास, हम वन, तो मान लीजिए r1, हाँ, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी इस तरफ, यस सर, और वेलोसिटी की वैल्यू कहते हैं ओमेगा r1, और मैंने बताया था वो रिजिड बॉडी तो सबका ओमेगा सेम होता है। तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे, ओमेगा r1, वैसे अगर 2 होता तो क्या ओमेगा r2। तो ध्यान से देख, अगर एंगुलर मोमेंटम लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं m, देख m r v, m तो क्या लिख सकता हूं, m1 r1 क्या v1, और v1 की वैल्यू क्या ओमेगा r1, हाँ, यस सर, ठीक है, आ गया, ये है v1, ये क्या है, V1, वैसे क्या लिखेंगे m2 r2 ओमेगा, और ये क्या है v2। V2, यस सिमिलरली एम एन आर एन क्या ओमेगा आर एन, ये आ जाएगा वी एन। तो ध्यान से देख एल इज इक्वल टू ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा बाहर आ गया, तो इधर क्या बचा, इधर बचा एम, ऐसे लिखते हैं, इधर बचा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर सो ऑन टू एम एन आर एन स्क्वायर, और साथ में बचा ओमेगा, क्या बचा, ध्यान से देख एम आर स्क्वायर, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ तो ध्यान से देख आई ओमेगा, क्या वैल्यू आ गई, तुझे आया ही नहीं। ध्यान से देख, कल भी पढ़ा था हमने, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू, अभी यहीं से आया, इसको डिफरेंशिएट मार, तो क्या आ जाएगा, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आई डी ओमेगा बाई डी टी, अगर आई कांस्टेंट है, ध्यान से देख डी एल बाई डी टी टॉर्क आई अल्फा, तुझे आया ही नहीं, क्लियर है बात। इसका मतलब यहाँ से देख टॉर्क और आई के सेम एक्सिस से लेते थे, तो ये दो भी कैसे लेने हैं, सेम एक्सिस से, क्या फील है, सेम कहानी टॉर्क की जैसे चल रही थी। ध्यान से देख, मैं तुमको बताया था एम वी आर, इसको और कैसे कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एम आर परपेंडिकुलर वी, या फिर एम वी एम आर वी परपेंडिकुलर, अबे याद है तेरे को, एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर साइन, अबे यहाँ पे यही तो हुआ है, एंगल कितना है 90, साइन 90 क्या होता है 1, तभी तो आया एम वी आर। अगर साइन 90 नहीं हो तो एम वी आर आने को लॉजिक 30 डिग्री है, तो साइन 30 का 1/2 होता है, तो आता है एम वी आर बाई 2, यहाँ पे 90 डिग्री था, और हर जगह है, ध्यान से देख, यहाँ देखूं तो ये होगा m2, इसकी r2, और इसकी वेलोसिटी क्या v2, तुझे आया ही नहीं, क्या फील आया है, ये नहीं पता चला, पक्का। मैं सच बताता हूँ, तो अगर जो टॉर्क आता है ना r क्रॉस f, पढ़ा है ना, वो भी यहीं से आता है, ध्यान से देख, मैं तेरे को सिखाता हूँ, r m क्रॉस v, r या r क्रॉस v, इसको उठा, इसको डिफरेंशिएट मार, क्या मार, तो ध्यान से देख प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले का करेंगे दूसरे को कांस्टेंट, दूसरे का करेंगे पहले का कांस्टेंट, तो ध्यान से देख क्या dl बाई dt, इधर क्या बचा, dr बाई dt, साथ में बचा p प्लस, और यहाँ पे क्या बचा r dp बाई dt, यही बचा। ध्यान से देख dl बाई dt टॉर्क, r इंटू dp बाई dt, dp बाई dt इज फोर्स, वो बचा r क्रॉस f, क्या बचा, दिस इज द आंसर, तुझे आया नहीं आया, पर फील कर, ये तो तभी होगा जब ये जीरो हो गया, और ये जीरो कैसे होगा, सुन, क्या dr by dt इज वेलोसिटी, तो ध्यान से देख, ये आया वेलोसिटी वेक्टर, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, अरे ऑन, तो वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी, क्रॉस प्रोडक्ट क्या जीरो होता है, होता है, पर डॉट होता तो क्या 1 होता, तो वेरी गुड, क्या यही बात तेरे को समझ आई नहीं आई, यहीं से आया।
अरे सब लिंक्ड है आपस में, देख मैं कहीं भी पहुंच सकता हूँ। यस सर, हाँ। इसको इंटीग्रेट करूँ तो इधर पहुंच जाऊंगा, मतलब इधर पहुंच जाऊंगा, डिफरेंशिएट करूँ तो यहाँ पहुंच यहाँ जाऊंगा। हो सवाल नहीं करा रहा अभी इसको, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, तेरे को आना चाहिए। जाएगा। यस सर, आ जाएगा। क्या समझ आया? अगर पॉइंट के अकॉर्डिंग तेरे को लिखना आया, हाँ, अगर वही रिजिड बॉडी हो गया तेरे को लिखना है आई ओमेगा, हाँ, कैसा? आई और ओमेगा। आई और एल का जो डायरेक्ट जो एक्सिस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? सेम। कैसी होनी चाहिए? Same. क्या सवाल समझ आया? यस सर, मतलब ये टॉपिक समझ आया, हाँ, कॉन्सेप्ट समझ आया, यस सर, कल इसके सवाल ही हिलाने बस। यस सर, क्लियर? यस सर, पक्का? यस सर। बेसिकली मोमेंटम क्या है? चलाने की शक्ति, किसकी? चलाने की और वैसे ही एंगुलर मोमेंटम किसकी? घुमाने घुमाने की की शक्ति। क्या फील आया? यस सर। वेरी गुड।